एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बहुत पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अटालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं है। अभी भी वे पिछले जन्मों के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरन की योनि से आया है और कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, लेकिन अभी तक उनमें से मनुष्यत्व निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरा तब तक दूसरे मनुष्यों की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा ही दिलबर ही है। तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि तुमने मनुष्यों से नहीं बल्कि पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख रहा था। ब्राह्मण का चेहरा इनकार की खबरें दे रहा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण, मैं तुम्हें ये चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर जाओ और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वही पुनः गया। योग सिद्धि कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओहो, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य के ही है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वो ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण। रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तुमसे मांगता हूँ क्योंकि तुझमें मनुष्यत्व दिखा। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वो बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं? आप सच में भूखे हैं? इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर टका आना 2 आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पराठे पूरी आदि दे सकते हो वो इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा। घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य के राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह के जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया। 2-5 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई तो मंत्री से क्रोध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाए तो जूती वाले को इनाम दूंगा। अगर ठीक नहीं ला पाए तो मंत्री तुम्हारी खबर ले लूंगा। देवयोग से मंत्री की नजर इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वो जूती एकदम फिट आ गई, मानो वो जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ। किस मोची ने बनाए हैं ये जूती? हुजूर, ये मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु ये 5 रुपयों वाली नहीं, 500 रुपयों वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपए उसको दे दो।
राजा साहब, तनिक ठहरिए। ये जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला। राजा साहब, ये जूती इन्हीं के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। वो बोला, ये तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वो इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। ना जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो ये मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति हो। इसीलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए, मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी। फिर 500 रुपए मिलती तो इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो ये भी उनके ही हैं। मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आपबीती सुनाते हुए, सिद्ध पुरुष के चश्मे वाले, आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का विकास इस मोची में ही नजर आया। लाओ वो चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारी वगैरह में उसे भी कोई सियार दिखा तो कोई हिरन, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु है तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर देखा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ब्राह्मण देव, योगी महाराज का ये चश्मा तो बड़ा गजब का है। वो योगी महाराज कहाँ होंगे? वो तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वो किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वो सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखे उसकी अपेक्षा स्वयं को भी देखे कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वो भी मनुष्यता में बदल सकती है कैसे? तुलसीदास जी ने कहा है, कुसंस्कारों को छोड़ दे, बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकालेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकालेंगे। यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यता आए तो एक एक पल की सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशुत्व के संस्कारों को आप निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरं अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा, और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है संत संग से। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता। एक शहर में रमन नाम का एक सीधा सादा मोची रहा करता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम अनु था। वो दोनों गरीबों में अपना जीवन काट रहे थे। रमन जूतों की मरम्मत करता था और अनु घर के काम संभाला करती थी। ए जी, आज कुछ तबीयत सही नहीं लग रहा है। अरे क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं और दिल घबरा रहा है। चलो आराम करो, सही हो जाओगी। मैं काम से आता हूँ, ठीक है? ठीक है।
रमन सड़क किनारे अपना काम का सामान लेकर बैठ जाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। पर बहुत देर हो जाती है और उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। वो उदास हो जाता है। हे भगवान, मेरी कोई कमाई नहीं होगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी मदद करो। तभी एक आदमी रमन के पास आता है और अपने फटे हुए जूते सिलवाता है। रमन खुश होता है कि अब उससे पैसे मिलेंगे, पर वो आदमी उसको बिना पैसे दिए जाने लगता है। अरे भैया, पैसे तो दे दो। तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझसे रुपए मांगेगा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। रमन एक बहुत ही शरीफ और सीधा साधा इंसान था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। इसी तरह से जब उसके पास और कोई ग्राहक आता है तो बाकी मोची उसे अपने पास बुला लेते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता। हे भगवान, शाम हो गई और मैं एक पैसे भी नहीं कमा पाया। कई दिन से ऐसा ही हो रहा है, पर ऐसे कैसे चल पाएगा? मैं क्या करूं? रमन अपना सामान समेटता है और घर चला जाता है। घर जाकर वो देखता है कि अन्नू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो डॉक्टर को बुलाता है और अन्नू का इलाज करवाता है। इनको डायबिटीज है, इनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा था। इनका ख्याल रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में इनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहिएगा और मैं ये दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, ये भी दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पर माफ करिएगा, मैं अभी आपको कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा। जैसे ही मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर चला जाता है। अब रमन बहुत परेशान होता है कि वो अनु का इलाज कैसे करवाएगा। वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करता है और घर में पड़े थोड़े से आटे की 2 रोटी बनाकर प्याज के साथ अनु को खिला देता है और खुद भूखा सो जाता है। क्या आप मेरे जूते पॉलिश कर सकते हैं? मुझे एक पार्टी में जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ बेटा, लाओ, कर देता हूँ। पर आप रो क्यों रहे हैं? रमन उसको पूरी बात बताता है तो वो कहती है, आप इतनी दिक्कत में हैं, तो आप मेरे जूते फ्री में क्यों पॉलिश कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तुमसे पैसे नहीं लूंगा तो मेरा क्या ही हो जाएगा, पर तुम खुशी खुशी पार्टी में जा पाओगी। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, पर आप ये 2 टमाटर रख लीजिए मेरी तरफ से। रमन वो टमाटर रख लेता है और बच्ची अपने जूते लेकर चली जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वो टमाटर जूते में बदल जाता है, जो कि टमाटर के ही बने हुए हैं। अरे, ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था उस बच्ची ने मुझे टमाटर दिए हैं, पर ये तो टमाटर के जूते हैं। इन्हें पहनकर देखता हूँ। रमन उस टमाटर के जूतों को जैसे ही पहनता है तो अपने अंदर एक स्फूर्ति महसूस करता है। वो उन जूतों को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक चोर एक औरत का पर्स लेकर भागता है। चोर चोर, वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। ये सुनकर रमन उस चोर के पीछे भागता है। वो 1 सेकंड में चोर के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये लीजिए आपका पर्स। आप तो बिजली से भी तेज दौड़ गए, ये कैसे किया आपने? पता नहीं, मैं तो बस दौड़ गया। औरत रमन का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है, पर रमन अब समझ गया था कि ये टमाटर के जूते कोई मामूली जूते नहीं है, बल्कि जादुई है। अरे वाह, मुझे जादुई टमाटर के जूते मिल गए। अब मेरा जीवन सुधर जाएगा। अब वो बहुत स्पीड में काम करने लगता है और उसके पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। वो उन जादुई टमाटर के जूतों से अपनी पत्नी को भी ठीक कर लेता है और अपनी एक बड़ी दुकान बना लेता है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। हाँ, इन जादुई टमाटर के जूतों से मैंने इतने जूते बनाकर बेच लिए कि मेरी अपनी दुकान हो गई और इनकी वजह से मुझे अब कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सब अपने आप हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। पहले मेरे पास ग्राहक नहीं आते थे और अब बाकी मोचियों के पास नहीं आते। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना मजा आ रहा है। अब मैं अपनी इस दुकान को एक बड़े शोरूम में बदल दूंगा ताकि पूरे शहर के लोग मेरे ही पास आएं। जितनी की हमें जरूरत है उतना हमारे पास है, आप लालच क्यों कर रहे हैं?
मैं तो कहती हूँ कि इन जादुई टमाटर के जूतों से और लोगों की मदद करिए। जब मैं परेशान था तो क्या कोई मेरी मदद की थी? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों करूं? अन्नू समझ गई थी कि रमन बहुत लालची हो गया है, पर वो उसे कुछ समझा नहीं पाई। अगले दिन जब रमन अपनी दुकान में होता है तो बाकी मोची उसके पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। रमन भाई, आपका काम तो आपके जादुई टमाटर के जूतों की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा धंधा बिल्कुल बंद हो ही गया है। हाँ तो मैं क्या करूं? इसीलिए कहा जाता है कि सबका समय आता है। पहले तुम लोगों का समय था, अब मेरा समय है। जाते हो यहाँ से या अपना जादुई जूता उतारो। वो लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी का भी एक नहीं सुनता और उन्हें वहां से भगा देता है। बड़े आए, अब मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ऐसे ही एक दिन तक और चलता है और फिर जब अनु रमन से मिलने उसकी दुकान पर आती है तो तभी अचानक एक वैन आकर रुकती है और उसमें बैठे आदमी अनु को किडनैप करके ले जाते हैं। अरे बचाओ, बचाओ! ए, छोड़ दे मेरी पत्नी को। वैन बहुत स्पीड में वहां से चली जाती है। रमन अपने जादुई टमाटर के जूते पहनता है और भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। अरे ये क्या हो रहा है? हम तुम्हारे पास इसीलिए आए थे क्योंकि तुम्हें जरूरत थी, पर अब तुम लालची हो गए हो और हम लालची लोगों की मदद नहीं करते। अरे ऐसा मत बोलो, वो लोग मेरी पत्नी को मार डालेंगे। प्लीज मेरी मदद करो। जादुई टमाटर के जूते उसके बात नहीं मानते तो वो उन जूतों को उतार कर भागता है और थोड़ी देर भागकर वो गिर जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। काश मैंने लालच ना किया होता तो आज मैं अपनी पत्नी को बचा पाता। वो लोग पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या करेंगे। रमन बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है कि तभी वो जादुई टमाटर के जूते उसके पास उड़ते हुए आते हैं और उसके पैरों में फिट हो जाते हैं। वो अगले ही पल किडनैपर के सामने होता है। जादुई टमाटर के जूते उन किडनैपर की अच्छी पिटाई करते हैं और फिर रमन अनु को लेकर घर आ जाता है। मुझे मेरा सबक मिल गया है अनु। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। इसका मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे किडनैप होने से आपने लालच छोड़ दिया। उस दिन के बाद से रमन कभी लालच नहीं करता और बाकी सब लोगों को उनका काम करने का पूरा मौका देता है। इसके साथ ही वो जादुई टमाटर के जूतों से सबकी मदद भी करता रहता है। रीतमपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। वहां के लोग बहुत ईमानदार और नेक दिल के थे। वो एक छोटा सा गांव था और वहां के लोगों का रहन सहन भी बहुत साधारण सा था। गांव के सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। जब भी किसी एक को कोई समस्या आती तो वे सारे लोग मिलकर उनकी समस्या सुलझाते। उसी गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसका एक भाई भी था जिसका नाम किशन था, मगर किशन एक बार बाहर काम करने गया तो वो वहीं रह गया और उसने शादी करके अपना घर वहीं बसा लिया था। नैना अपने माँ पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो गांव में ही रहकर काम किया करती थी ताकि उसका और उसके परिवार का गुजारा हो सके। आखिर कब तक हमारी बेटी हमारा जीवन पालन करने की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? हमें उसकी भी तो शादी करानी होगी। हमारा बेटा हमें छोड़ दिया, इस वजह से हम अपनी बेटी का तो जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वहीं दूर खड़ी नैना ये सारी बातें सुन रही थी। माँ पिताजी, आप दोनों परेशान ना हो। अगर आप दोनों यही चाहते कि मेरी शादी हो जाए तो मैं शादी कर लूंगी। और रही बात पैसों की, तो भैया रोज मुझे शहर बुलाते हैं। मैं एक दिन वहां जाकर उनसे मिलकर अपनी शादी के लिए पैसे ले आऊंगी। नैना की ये बात उसके माता पिता मान जाते हैं, मगर नैना बस उनकी परेशानी कम करने के लिए ये सब कह देती है। उसे शहर जाकर अपने भैया से एक भी पैसा मांगने का मन नहीं होता है। नैना गांव में यही सब सोचती हुई घूम रही थी, तभी उसका दोस्त राजीव वहां आ जाता है। क्या हुआ नैना, तुम आज बहुत चिंतित दिख रही हो। कब से तुम्हें देख रहा हूँ,
कुछ ना कुछ सोचकर तुम परेशान हुए जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। नैना राजीव को सारी बातें बता देती है। अब तुम ही बताओ राजीव, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी समस्या भी दूर हो जाए और मुझे अपने भैया से पैसे मांगने भी नहीं पड़े। अब इसका तो मुझे एक ही उपाय नजर आ रहा है। मुझे काफी पैसों की जरूरत है। तुम्हें काफी पैसों की जरूरत है तो तुम्हें कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो इस गांव में किसी ने नहीं किया हो। तभी जाकर तुम्हें शायद इतने पैसे जमा करने में मदद हो सकती है। नैना राजीव की बातों पर काफी सोचने लगती है और हर जगह कुछ नई चीजें ढूंढती रहती है, पर उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिलता जो गांव में अभी तक किसी ने नहीं किया हो। नैना फिर राजीव के पास जाती है। राजीव, लगातार 3 दिनों से मैं हर वो काम देख रही जो यहाँ गांव में किसी ने नहीं किया हो। आखिर मैं खुद के लिए कैसे कोई चीज ढूंढूं? तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर जाकर कोई चीज ढूंढनी होगी। तुम एक काम करो, अपने भैया से सिर्फ मिलने के लिए उनके घर जाओ और वहाँ शहर में कोई ऐसा काम ढूंढो जो तुमने यहाँ किसी को करते नहीं देखा, और फिर यहाँ उस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से करो। देखना, सब तुम्हारी चीजें खरीदने आएंगे और ऐसे में तुम्हें अपने भैया से पैसे भी नहीं मांगना पड़ेगा। नैना अगले ही दिन शहर अपने भैया के घर चली जाती है। आओ बहन, मैं तो तुम्हें कब से बुला रहा था। और बताओ, शहर कैसा लग रहा है तुम्हें? सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर हो सके तो आप मुझे बाहर घुमाने ले चलेंगे? क्यों नहीं, हम सब शाम को घूमने जाएंगे। नैना ने सोचा वो घूमने के बहाने बाहर जाएगी और कोई ना कोई काम ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ सब कुछ एकदम नई नई चीज थी। नैना को कुछ भी समझ नहीं आया। वो वापस घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैं गांव जाकर क्या करूंगी? तभी किशन की पत्नी नैना के लिए केक लेके आती है। नैना, मुझे याद है तुझे मीठी चीजें कितनी पसंद आती थी। ये फ्लेवर वाली केक खाकर देख, गांव वालों ने तो कभी ऐसी कोई केक देखा भी नहीं होगा। नैना ये सुनते ही उस केक को खा लेती है। उसकी स्वाद उसे बहुत पसंद आती है। वाह भैया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या इसे भाभी ने बनाया है? हाँ, तेरी भाभी को ये सब बनाना बहुत पसंद है। वाह भाभी, क्या आप मुझे भी ये बनाना सिखाएंगी? मैं सिखा तो देती, पर तुम्हें ना हमारे किचन के सामान इस्तेमाल करने आते हैं और ना ही तुम्हें ओवन चलाना आता। अब मैं तुम्हें क्या क्या सिखाऊं? क्यों परेशान हो रही हो नैना? तुम्हें जितना खाने का मन है तुम खा लो और पैक करके घर भी ले जाओ। ये सब सीखने की क्या जरूरत है? नैना भैया और भाभी की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और जाने की तैयारी करने लगती है। जब नैना वापस जाने लगती है तभी वहाँ किशन का बेटा आकर नैना को एक बड़े डब्बे में केक भरकर दे देता है। नैना वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत उदास होकर स्टेशन पर बैठ रही थी। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाते हैं। नैना को इतना परेशान देख वो उसकी कारण जानना चाहते, पर नैना उन्हें कुछ नहीं बताती है। तभी नैना की नज़र गरीब बच्चों पर पड़ती है जो कचरे में से खाना निकाल रहे होते हैं। नैना उनके पास जाती है और उनके केक उन्हें खिला देती है। ये देख वो बुजुर्ग आदमी नैना से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो ट्रेन में नैना के साथ ही वाले सीट पर बैठे हुए थे और वापस से उसकी परेशानी पूछने पर नैना उन्हें सब बता देती है। बस इतनी सी बात? तुम कुछ सीखना चाह रही हो और तुम्हें कोई लोग सिखा नहीं रहे। ये लो, एक किताब है। इसमें जो जो लिखा है बस वैसे ही पढ़ते जाना। तुम्हारी केक बनके तैयार हो जाएगी। नैना उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और घर आ जाती है। घर आकर वो उदास बैठी रहती थी। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार उस किताब की इस्तेमाल किया जाए। नैना ने अपने किचन में बैठकर उस किताब में केक बनाने की विधि को पढ़ने लगती है। जैसे ही उसने विधि पढ़ी, उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा केक तैयार था। ये कैसे हुआ? आखिर ये केक बना कैसे? वो भागती हुई राजीव के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। जरूर वो कोई आम आदमी नहीं होगा। राजीव उस किताब को देखने लगता। तभी उसमें से एक चिट्ठी गिरती है। उसमें लिखा हुआ था,
नैना, तुम एक बहुत नेकदिल लड़की हो। मैंने तुम्हें उन बच्चों को अपना केक खिलाते हुए देखा और मैं तुम्हें अपना ये जादुई केक बनाने वाला किताब दे रहा हूँ। अब तुम्हें कभी किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें कैसे केक चाहिए इस किताब को बताओ, वो तुम्हें बिल्कुल वैसा केक बना के देगा। ये पढ़ते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और नैना पूरे गांव में सभी को नए नए प्रकार के केक बनाकर बेचा करती थी। उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। नैना को महसूस होता है राजीव ही वही सही लड़का है जिससे उसे शादी करना चाहिए। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब दोनों मिलकर जादुई केक बनाते और गांव शहर दोनों जगह बेचा करते थे। नैना और राजीव दोनों ने मिलकर अब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। राजीव, चलो हम ऐसे जगह चलते हैं जहां केक बनाना सिखाते हो। मैं खुद केक बनाना सीखना चाहती हूँ। अब तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहीं बाहर जाकर ये सीख सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नैना केक बनाना सीखने लगती है और अब वो खुद से बिना किताब की मदद से ही स्वादिष्ट केक बना लिया करती थी। नैना उस किताब की मदद लेना बंद कर देती है और अब खुद ही बहुत स्वादिष्ट केक बनाकर बेचा करती थी। उसने कुछ लोगों को अपने साथ काम पर भी रख लिया था।